हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पे मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, पे के बारे में समझेंगे, पे फिक्सेशन के बारे में आज हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ पर मतलब काफ़ी कठिन कठिन क्वेश्चन भी इस चैप्टर से ही बनकर आते हैं। तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पे के अब हम स्टार्ट करते हैं पे के बारे में। सेवेंथ पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। ये अप्लाई 1 जनवरी 2016 से हुआ है। सेवन पे कमीशन और सिक्स पे कमीशन में पे बैंड और गेट पे वगैरह थे, उनको क्या है ये डिस्पेंस्ड करके जो है इसमें पे मैट्रिक्स बना दिए गए हैं लेवल वाइज। ठीक है, तो अब जो पे मैट्रिक्स हैं वो क्या है, अब हम इसमें समझेंगे कि जो पे फिक्सेशन है वो न्यू पे स्ट्रक्चर वगैरह इसका क्या है। ठीक है, पे मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें कि न्यू सैलरी जो कैलकुलेट की जाती है आफ्टर सेवेंथ पे कमीशन वो कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें एक जनरल आइडिया हम समझेंगे जनरल तरीके से। ओल्ड बेसिक पे जो होता है, जो सिक्स पे कमीशन में जो ओल्ड बेसिक पे था और जिसमें जो है उसे मल्टीप्लाई किया गया, फैक्टर था 2.57 का। ठीक है, और उसमें जैसे 2.57 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंटों में वैल्यू आए, तो उनको जो है राउंडेड उसमें कर दिया गया नियरेस्ट रुपीज़ में, जो नियरेस्ट रुपीज़ थे उसमें राउंड फिगर कर दिया गया। और जो उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फिगर अराइव्ड हुआ उस फिगर को लोकेट किया गया इन न्यू पे मैट्रिक्स लेवल वाइज। उसमें क्या है जो लेवल्स बने हुए हैं अपने, अभी हम देखेंगे पे मैट्रिक्स के लिए, उसमें जो है उसे हमने क्या किया, उसमें फिर इसे लोकेट किया। अगर मान लीजिए वो नहीं मिला फिगर तो फिर नॉट अवेलेबल है तो उस सेल में, तो नेक्स्ट सेल उसमें जो अमाउंट है उसका नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट हायर सेल में उसको जो है फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इसका जनरल तरीका है। अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि वो पे मैट्रिक्स कैसा है। ठीक है, वो आप देखिएगा जो पे मैट्रिक्स बना हुआ है वो किस तरीके से है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिएगा ये रहा, ये है पे मैट्रिक्स सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ पर आप इसमें देख रहे होंगे ये लेवल वाइज है, अभी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। जैसे कि जो ग्रुप कोड 2 की जो पोस्ट है इसमें असिस्टेंट और जाओ की जो पोस्ट है ये लेवल 6 पर है, और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो लेवल 7 पर है। फिर इसमें क्या है बेसिक पे दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये सेल वाइज दिए गए हैं। जैसे कि जैसे अगर हम बात करें लेवल 7 की, तो इसका बेसिक पे जो स्टार्ट होता है 44,900 रुपये से होता है। उसके बाद जो है सेकंड ईयर में जो इंक्रीमेंट लगता है फिर 46,200, 47,600, 49,000, 50,500, इस तरीके से करते हुए ये जो है नीचे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1,42,400 रुपये तक इसका यहाँ पर ये जो जाता है बेसिक पे। ठीक है, तो ये जो है लेवल 18 तक है। तो इससे इसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि उसमें जो है पे मैट्रिक्स में कितने लेवल हैं, तो लेवल 18 जो है उसमें दिए गए हैं, लेवल 18 हैं। और क्वेश्चन आता है कि लेवल 18 का जो बेसिक पे है वो कितना है हाईएस्ट बेसिक पे, तो इसमें आप देख रहे हो कि हाईएस्ट बेसिक पे जो है 2,50,000 रुपये, इसी से भी क्वेश्चन आया था। 2,50,000 रुपये जो है ये हाईएस्ट बेसिक पे है। और इसमें कुछ के एक दो क्या बेसिक पे याद रखिएगा। ठीक है, ये जनरली याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर मान लीजिए 18 का पूछ लिया गया है तो हो सकता है लेवल 1 का पूछ लिया जाए, लेवल 10 का पूछ लिया जाए, तो कुछ ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहीं से जो है डिसाइड होता है कि किसकी सैलरी किस तरीके से पे फिक्सेशन उसका होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरली सैलरी जो रहती है वो कैसे पे फिक्स किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी अच्छा, अगर मान लीजिए पे लेवल उसमें जो है 6 में अगर कोई आया और 6 में अगर उसकी सैलरी 36,000 अगर मान लीजिए 900, 36,900 बन रही है, 36,900 रुपये, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसमें हम देखेंगे 36,900, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये तो कम है, ये 36,500 है। उसके बाद ये है 37,600, तो 36,500 एग्जैक्ट नहीं मैच कर रही है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली को हमें लेना पड़ेगा सेल को 37,600 को। इसके बारे में मैं बात कर रहा था पहले वाले में, एक जनरल तरीका है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट केस के हिसाब से देखेंगे कैसा क्या उसमें रहेगा। एक डेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा कि साल में 2 बार जो है इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन बहुत आता है, एक जो मैंने लिखा नहीं तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है, एक तो होता है 1 जनवरी के लिए और एक होता है 1 जुलाई के लिए। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसमें जो है उसके लिए साल में जो है एक बार इंक्रीमेंट उसे मिलता है, लेकिन चाहे वो उसे 1 जनवरी को दिया जाए या फिर 1 जुलाई के लिए दिया जाए, इनमें से किसी एक डेट के लिए ही उसे जो है इंक्रीमेंट साल में दिया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 डेटें ये इंक्रीमेंट के लिए रखी गई हैं। और इस इंक्रीमेंट के लिए क्या है, 6 महीने की जो है सर्विस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने 1 सितंबर को अगर ज्वाइन किया है तो उसका जो है इंक्रीमेंट जनवरी में नहीं लग सकता, क्योंकि सितंबर से अगर आप काउंट करेंगे जनवरी तक पूरे 6 महीने नहीं बैठ रहे हैं, तो उसके लिए जो इंक्रीमेंट की डेट क्या रहेगी, वो 1 जुलाई रहेगी। ठीक है, तो उसका जो है 1 जुलाई को ही हर साल इंक्रीमेंट लगा करेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखिएगा 1 जनवरी 2016 को, यहाँ पर 25 समझेंगे हम, देखिएगा 1 जनवरी 2016 को में जो है मैक्सिमम बेसिक पे सैलरी में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 1 जनवरी 2016 से पहले क्या है ओल्ड जो पेमेंट है उसमें जो है डाउन कर रहा है सैलरी के लिए मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज़्यादा जो है मैक्सिमम बेसिक पे ऑलरेडी वो उठा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ओल्ड पेमेंट में, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो इन पे मैट्रिक्स जो न्यू पे मैट्रिक्स है उसमें क्या करेगा, उसमें क्या किया जाएगा कि जो न्यू लेवल है, ठीक, एक इंक्रीमेंट इसमें दिया जाएगा। देखिए शॉर्ट में समझिए कि 1 जनवरी 2016 से क्या है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2016 के लिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था जो कि पुराने वाले पे लेवल के हिसाब से वो मैक्सिमम बेसिक पे ले रहा था। ठीक है, तो और वो 2 साल से ज़्यादा से वही बेसिक पे ले रहा था, वो इंक्रीमेंट उसका नहीं हुआ था। तो उस केस में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है न्यू पे मैट्रिक्स में एक न्यू लेवल में उसे एक बेनिफिट्स मिलेगा कि उसे ग्रांट 1 एडिशनल इंक्रीमेंट, उसे एक 1 एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा सब्जेक्ट टू द पे अराइव्ड
आफ्टर इंक्रीमेंट डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ द एप्लीकेबल लेवल। जो उस लेवल में इसको जो मतलब उसे जो इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, बस क्या है कि उस लेवल में जो मतलब ये मतलब लो वाला जो एक यहाँ पर स्केल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक। देखिए क्या हुआ, जैसे हम बात करें लेवल 7 की, तो लेवल 7 में अगर मैं बात करूं मैक्सिमम बेसिक पे क्या होगा इसका, तो ये क्या होगा मैक्सिमम बेसिक पे, ये होगा जहाँ हम बात कर रहे हैं लेवल से 1,24,400। ठीक है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उस जिस लेवल में उसका हम इंक्रीमेंट बढ़ा रहे हैं, उसे दे रहे हैं इंक्रीमेंट, उस लेवल में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके लिए जो इंक्रीमेंट दिया जाएगा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो इस बात का इसे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट होने के और उसका इंक्रीमेंट ही देने के बाद उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है रेगुलेट किए जाएंगे एज पर सिविल सर्विस जो ये मतलब रिवीजन जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा आप कंडीशन यहाँ पर समझिए, हम कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन आफ्टर 1 जनवरी 2016 फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। जब प्रमोशन होता है, देखिए जब प्रमोशन जब होता है, जब आप एक लेवल से जिसके नेक्स्ट लेवल पर जब प्रमोशन होता है तो कैसे पे फिक्स किया जाएगा देखिएगा। इसमें क्या है, जैसे 1 इंक्रीमेंट दे दी जाएगा इन लेवल, जो लेवल है पहले पुराना वाला, उसमें जो है 1 इंक्रीमेंट उसमें जो है उसे दिया जाएगा। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट देने के बाद जो कि लेवल है, जैसे हम कह सकते हैं उसका जो लेवल मान लीजिए 7 है, तो उसी में 1 इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और जो फिगर जो आएगा जो इसकी जो सेल में जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को, ठीक है, जो प्रमोटेड सेल में सर्च किया जाएगा उस अमाउंट के लिए। ठीक है, उस अमाउंट के लिए जो प्रमोटेड सेल होती है उसमें सर्च किया जाएगा, और सर्च करने के बाद वो अवेलेबल है तो वही दे दी जाएगा, और नहीं है तो फिर नॉट अवेलेबल तो नेक्स्ट हायर सेल जो है उसमें उसका जो है फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा देखिए अगर किसी का मान लीजिए लेवल 6 से लेवल 7 में प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, और मान लीजिए उसका बेसिक पे अभी क्या है 37,600 रुपये है, एग्जांपल हम मान के चलते हैं। ठीक है, या फिर हम मान सकते हैं 39,900 रुपये है उसका बेसिक पे अभी। ठीक है, उसका बेसिक पे अभी कितना है 39,900 बेसिक पे, उसका प्रमोशन 7 में हो रहा है। ठीक है, तो उसमें इसका एक इंक्रीमेंट देकर मतलब ये 41,100 रुपये दे दिया। अब इस 41,100 रुपये के लिए लेवल 7 में सर्च करना है, तो इसमें 41,100 रुपये तो है नहीं, तो क्या करना है, तो 41,100 रुपये को सर्च करने के लिए हमें इससे नेक्स्ट वाला हमें लेना पड़ेगा, फिर 41,000 से नेक्स्ट वाला ले लेंगे, तो नेक्स्ट कौन सा है इसमें, तो नेक्स्ट पहला यही है 44,900, तो 44,900 पे उसका पे फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है जब एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि एनपी नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस ये डॉक्टर्स के लिए दिया जाता है कि वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी करेंगे, तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस में दिया जाता है। इसमें याद रखने वाली एक चीज़ ये है कि बेसिक पे और एनपी जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस एनपी मिलकर जो है इसका दोनों मिलाकर 2,37,500 से ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड कंडीशन इसमें क्या आती है, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन। जब प्रमोशन ये होता है तो उसमें फिक्सेशन ऑफ पे जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ये एक ऑप्शन रहता है चूज करने का, वो ऑप्शन चूज कर सकता है कि अपना जो इंक्रीमेंट है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से अपना पे फिक्स कराएगा या फिर उसी दिन से कराएगा जिस दिन से उसका प्रमोशन हुआ है। तो इसमें क्या, जैसे कि आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट समझ रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि 1 जनवरी और 1 जुलाई यहाँ पर इंक्रीमेंट लगता है, तो वही अपना मतलब चूज कर लेगा कि मेरा जिस दिन इंक्रीमेंट होता है उस दिन से आप मुझे जो है ये सारे फायदे दे दीजिए प्रमोशन वाले, या फिर प्रमोशन जिस दिन से हुआ है उस दिन से। तो हम इसमें समझ रहे हैं क्या, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। अगर वो चूज करता है गवर्नमेंट सर्वेंट कि उसको जो है पे उसका जो है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उसे फायदा मिले, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, देखिए किस तरीके से ये होगा। प्रमोशन उसका जो होगा उसमें क्या क्या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से प्रमोशन से लेकर जहाँ इसका प्रमोशन हुआ है यहाँ से लेकर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक। ठीक है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक, जैसे मान लीजिए उसका अप्रैल में उसका मान लीजिए प्रमोशन हुआ, उसका जुलाई के अंदर मान लीजिए डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, तो इस बीच इसको जो है नेक्स्ट हायर सेल जो है नेक्स्ट हायर सेल में उसका पे फिक्स किया जाएगा इन प्रमोटेड सेल। ठीक है, प्रमोटेड सेल के अंदर जो है उसका नेक्स्ट हायर सेल में जो है उसका अमाउंट फिक्स किया जाएगा जो उसका पे फिक्स है। और फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट वाले दिन, जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट मतलब जुलाई में जब 1 जुलाई आएगा तो उस दिन क्या किया जाएगा कि जो ओल्ड लेवल इसका जो ओल्ड लेवल था उसमें 2 इंक्रीमेंट दे दी जाएंगे। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट उसके दे दी जाएंगे। 2 इंक्रीमेंट देने के बाद में उसे जो है फिर नेक्स्ट जो लेवल है उसमें मतलब प्रमोटेड सेल में उसे सर्च किया जाएगा उस अमाउंट के लिए, और फिर सेम तरीका नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वाला अमाउंट दे दी जाएगा। अभी हम इसके एग्जाम्पल से भी समझते हैं, इसमें देख के समझिएगा। मान लीजिए लेवल 6 पर कोई है, उसका प्रमोशन लेवल 7 पर हो रहा है और उसने चूज़ किया है कि मेरा जो प्रमोशन के बेनिफिट्स है मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चाहिए। ठीक है, और इस समय इसका जो बेसिक पे है वो कितना है 39,900। कोई हम अलग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 43,600 रुपये उसने जो है बेसिक पे चूज़ कर लिया कि 43,600 रुपये उसका अभी मान लीजिए बेसिक पे है। तो नेक्स्ट जो इसका जो अमाउंट होगा नेक्स्ट 43,600 को नेक्स्ट क्या होगा इसमें, आप देख रहे हैं 44,900 रुपये ही इसको जो है इस वाली सेल में दिए जाएंगे। कब से, प्रमोशन से लेके कहाँ तक दिए जाएंगे, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक। ठीक है, डेट ऑफ नेक्स्ट, जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब आएगा तो 43,600 जो है इस पर 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट 46,200 रुपये जो है इस अमाउंट के लिए सर्च किया जाएगा। इसमें लेवल 7 में 46,200 ये मिल गया। अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता तो उसका नेक्स्ट सेल वाला अमाउंट पर पे फिक्स कर दिया जाता। ठीक है, ये बताया गया है, बहुत सिंपल तरीका है ये। ठीक है, तो इसमें ये सारी बात बताई गई है कि प्रमोशन से लेकर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक, नेक्स्ट हायर सेल में प्रमोटेड सेल में मतलब जो है नेक्स्ट वाला जो भी मतलब सेल में अमाउंट है वो दिया जाता है, पे फिक्स किया जाता है वहाँ। फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट वाले दिन क्या होता है कि ओल्ड लेवल में 2 इंक्रीमेंट देगा, उस अमाउंट को हम क्या करते हैं प्रमोटेड वाली सेल में प्रमोटेड लेवल में सर्च करते हैं, उस सेल को नहीं मिलता तो नेक्स्ट सेल में उसका पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा क्या समझिएगा, ऑन ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोस्ट टू लोअर पोस्ट। कभी कभी क्या होता है ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी इच्छा से, ठीक है, ऑन इंटरेस्ट पर, ऑन सेल्फ इंटरेस्ट पर क्या करता है
ट्रांसफर ले लेता है फ्रॉम हायर पोस्ट टू लोअर पोस्ट। तो उस केस में क्या होता है, उस केस को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अपनी मर्जी से खुद अगर ट्रांसफर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लेता है तो सबसे पहले तो क्या है, इसमें जो है इन्होंने उसका पर्सनल मतलब उसको पे फिक्स कर दिया था, उससे कोई नुकसान नहीं होता इस केस में। जैसे मान लीजिए लेवल 6 का कोई एम्प्लॉय है, वो मान लीजिए आना चाहता है ट्रांसफर लेकर, लेवल ट्रांसफर है मतलब किसी तरीके से डिपार्टमेंट में जो है आना चाहता है, लेवल 6 से लेवल 4 पर आ गया वो, ठीक है। उसने जॉब लेवल 4 वाली ले ली, मतलब किसी डिपार्टमेंट में लेवल 6 पर था, उसने कोई एग्जाम वगैरह दिया, वो लेवल 4 पर आकर ज्वाइन करना चाहता है अपने होम टाउन या हज़ारों, मतलब कई तरीके की बातें हो सकती हैं, लेवल 4 पे आना वो आ गया, ठीक है। अब लेवल 4 पे आके ऐसा तो नहीं है कि उसकी लेवल 6 पे जो उसकी पे थी कि उससे कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर चैनल वो आया है, तो लेवल 6 से जब लेवल 4 पर वो आएगा तो उसकी पे के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैचिंग द पे, पहले समझिएगा क्या है, डिपार्टमेंट जो है फिक्स करेगा उसकी सैलरी इक्वल टू द पे वर्ड ड्राइंग इन द हायर पे, मतलब जब वो जो है उस समय जो सैलरी को जो ले रहा था उस सैलरी को वो उसके बराबर करने की डिपार्टमेंट कोशिश करेगा, उसे इक्वल वही पे मिले, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर उसे नहीं मिलता है तो जो है नेक्स्ट स्टेज बिलो, मतलब नेक्स्ट वाले में उसे थोड़ा सा नेक्स्ट हायर में दे दिया जाता है उसके लिए सैलरी के लिए, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, उसको प्रोटेक्शन बाय पर्सनल पे, उसको मान लीजिए कभी कभी कोई लॉस होता है इसमें किसी कंडीशन में कि जो ओल्ड, इसमें हम देख सकते हैं कि जो पर्सनल पे पहले होता क्या, पहले ये देखिएगा, इसमें क्या होता है, एक डिफरेंस होता है बिटवीन ओल्ड हायर सैलरी एंड न्यू लोअर सैलरी। अगर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट लेवल 6 से लेवल 4 या इस पर मतलब आता है तो उस केस में जो है जो ओल्ड हायर सैलरी जो है अगर मतलब वो ना बनकर न्यू लोअर सैलरी डिपार्टमेंट की मतलब उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट की बनती है तो उसे जो है पर्सनल पे से जो है कवर किया जाता है, जिससे बाद में एडजस्ट कर लिया जाता है पर्सनल पे को, विद इंक्रीमेंट जब लगते रहते हैं तो वो सारा एडजस्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके से उसका जो है पे फिक्स किया जाता है इस केस में, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट की आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए ओल्ड सैलरी जो है हायर देन वेरी मैक्सिमम सैलरी पॉसिबल इन टॉप लेवल, मतलब जैसा कि मैंने बताया जो मैक्सिमम जो होता है उसका बेसिक पे, उससे अगर मान लीजिए हायर है, ठीक है, उससे अगर जैसे कि ओल्ड सैलरी जो है वो ये हायर है देन वेरी जो मतलब मैक्सिमम लोअर सैलरी है उससे भी अगर उसकी हायर है तो उसका जो है पे फिक्स किया जाएगा, सिर्फ मैक्सिमम वाली पे फिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका लेवल ही चेंज कर दिया जाएगा, लेवल चेंज नहीं किया जाएगा, जो मैक्सिमम उसका जो बेसिक पे दिया गया है उस पर बेसिक पे फिक्स कर दिया जाएगा, और जो भी नुकसान उसका रहा होगा लॉस वो उसे पर्सनल पे के रूप में दिया जाएगा। ये तरीका है इसका जब गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर लेकर हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पर आता है तो इस तरीके का पे फिक्स किया जाता है, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पर गवर्नमेंट सर्वेंट आता है तो जो पुराने डिपार्टमेंट में जो उसकी सैलरी होती है उसको इक्वल सैलरी देने की कोशिश करता है डिपार्टमेंट, ठीक है। एग्जैक्ट वो फिगर अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट स्टेज बिलो मतलब नीचे वाला अमाउंट, सपोज मान लीजिए उसके पुराने डिपार्टमेंट में 50,000 रुपये का बेसिक पे था और जब वो न्यू वाले में आया तो उसमें क्या है 49,000 रुपये और 51,000 रुपये, दो तरीके के सेल में अमाउंट दिए गए हैं, तो उसको बच्चों के 50,000 तो है नहीं सेम, तो उसे 49,000 वाले पे फिक्स किया जाएगा और जो उसका लॉस होगा वो पर्सनल पे से पूरा किया जाएगा। ये एक सिंपल सा इसमें तरीका है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्या है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं। देखिए कभी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एडॉक पर, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एडॉक पर काम कर रहे हैं बिफोर रेगुलराइज, मतलब उन्हें रेगुलराइज नहीं किया है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो डिपार्टमेंट में एडॉक पर वर्क कर रहा है मतलब अस्थायी रूप से, ठीक है। लेकिन उसकी रिटायरमेंट के बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया उसे रेगुलराइज कर दिया, तो उस केस में उस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भी ऑप्शन देने का, जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन से ही वो फायदे मिलेंगे प्रमोशन वाले दिन से, उनका ऑप्शन देने का जो है इसके पास जो है ऑप्शन होता है कि हम वो ऑप्शन चूज कर सकता है, ठीक है। तो ही शैल बी गिवन ऑप्शन फॉर फिक्सेशन विद हिज जूनियर, मतलब जो उसके जूनियर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, जो जूनियर्स मतलब काम कर रहे हैं उनके साथ ही वो जो ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ये जूनियर जो है वो सर्विस में होने चाहिए तो उनके साथ वो ऑप्शन देगा। और जो जूनियर्स जो हैं जब वो एलिजिबल हो जाएंगे उसके 3 मंथ के अंदर जो है उसे ऑप्शन देना होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ जूनियर बिकम्स द एलिजिबल टू अवेलेबल द ऑप्शन, वो ऑप्शन देने के लिए जब एलिजिबल होंगे उसके 3 महीने के अंदर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये फिक्स पे ऑन अपॉइंटमेंट टू एनी एक्स कैडर पोस्ट। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जब होता है एक ऑफिस में डिपार्टमेंट में तो कभी कभी वो डेपुटेशन पर किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी जाता है, जिसे एक्स कैडर पोस्ट कहा जाता है। एक्स कैडर पोस्ट का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में वो नहीं है, वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में है, डेपुटेशन पर वो गया हुआ है, इसे एक्स कैडर पोस्ट बोलते हैं। तो एक्स कैडर पोस्ट पर जब नए डिपार्टमेंट में जाता है तो उसके पास जो है 2 तरीके निकल कर आते हैं कि वो अपना पे किस तरीके से फिक्स कराना चाहता है। पहला तरीका क्या है देखिएगा, वो ये चूज कर सकता है कि जो नए डिपार्टमेंट में वो गया है तो सैलरी वहाँ की लेगा, मतलब एक्स कैडर पोस्ट पर जो है वहाँ पर जो पोस्ट की सैलरी मिल रही है वहाँ की लेगा। अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो वो हायर पोस्ट पे जाएगा या सेम पोस्ट पे। तो अगर हायर पोस्ट पे जाता है तो वो जो है इसमें मतलब वो हायर पोस्ट पे पहुंचेगा, इसमें प्रमोशन की तरह ही इसकी जो है सैलरी फिक्स की जाएगी। जैसे हमने ऊपर देखा कि प्रमोशन जब होता है तो किस तरीके से सैलरी फिक्स की जाती है, तो वही तरीके से सैलरी फिक्स कर दी जाएगी, हाई पोस्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। और सेम पोस्ट पे पहुंचेगा तो वो जनरल रूल है, जैसे कि हमने बात की नेक्स्ट इंक्रीमेंट देखकर वो अन्य सेल में जो हम अदर सेल में करते हैं उस तरीके से कर दी जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन जो आता है इसका कि उसके लिए वो चूज कर सकता है कि ओल्ड डिपार्टमेंट की जो सैलरी ले सकता है, ठीक है, ओल्ड डिपार्टमेंट की सैलरी ले सकता है और प्लस इसको ओल्ड बेसिक पे के अलावा जो है डेपुटेशन अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। जरा एग्जाम्पल के साथ समझिए, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो रेलवे में है, रेलवे से वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो उसको ऑप्शन हुआ चूज करने को, वो रेलवे की सैलरी लेना चाहता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाली पोस्ट की सैलरी लेना चाहता है, और वो डेपुटेशन पर
मतलब जो डेपुटेशन पर गया हुआ है, ठीक है। तो इनकम टैक्स अगर डिपार्टमेंट वाली वो सैलरी अगर चूज़ करता है तो उसके लिए जो है, जो अगर हायर पोस्ट पे गया है तो उसे हायर पोस्ट वाली सैलरी मिल जाएगी, सेम पोस्ट पे गया तो उस तरीके से उसकी सैलरी मिल जाएगी रूल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो चूज़ करता है नहीं मुझे तो पुरानी वाली सैलरी चाहिए जो रेलवे में मुझे मिलती थी, तो उसमें ओल्ड बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंसेस उसे मिलता है, ठीक है। तो ये दो तरीके उसके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ याद रखिएगा एक्सपोर्टर पोस्ट जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेलवे से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इनकम टैक्स में गया, अब इनकम टैक्स से मान लीजिए वो किसी अदर डिपार्टमेंट में चला गया, जीएसटी में चला गया, ठीक है। तो एक्स क्वार्टर पोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट जो ट्रांसफर हो गया अनदर एक्स कैडर पोस्ट पर, तो इसमें क्या होगा, जो अनदर वाले में मतलब जो जीएसटी वाले डिपार्टमेंट में गया होगा उसकी जो सैलरी जो बनेगी वो किसकी बेस्ड होगी, पेरेंट डिपार्टमेंट की जो सैलरी है उस पर बेस्ड का होकर उसकी जो सैलरी रहेगी बेस्ड ऑन पेरेंट डिपार्टमेंट की सैलरी, ठीक है। अनदर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी वो चूज़ कर सकता है, उसके लिए ये रूल है कि पेरेंट डिपार्टमेंट के बेस्ड पर उसकी सैलरी होगी। और हायर पोस्ट इसमें हम बात करें, और ये हायर पोस्ट पर क्योंकि जाएगा क्योंकि जो एक्स कैडर पोस्ट था इससे हायर पोस्ट पर इस डिपार्टमेंट पर जाता है, और इसकी सैलरी जो है अगर लो हो जाती है तो उसे पर्सनल पे इसके भी दिया जाता है, ठीक है। मतलब समझिएगा कि एक्स कैडर पोस्ट पर जिस पोस्ट पर था उस पोस्ट से अगर हायर पोस्ट होकर अनदर जो एक्स कैडर पोस्ट में जाता है और उसका पे अगर मान लीजिए लो हो जाती है उसकी सैलरी, तो उसे पर्सनल पे से उसे इस चीज़ की भरपाई की जाएगी, ठीक है। और जो पेरेंट डिपार्टमेंट के आधार पर उसकी सैलरी बनेगी, ये आप ध्यान रखिएगा इस केस में, ठीक है। इसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे भी याद रखें, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिवर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है, एक्स कैडर पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्वेंट गया हुआ था, जब उसका रिवर्सन हुआ पेरेंट डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पर, ठीक है, मतलब जिस पोस्ट से वो गया था उससे हायर पोस्ट पर वो जो वापस लौट कर आया है, तो उसकी सैलरी जो है फिक्स की जाएगी पेरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, ऑन प्रिजम्पटिव पे। प्रिजम्पटिव पे का मतलब होता है ये मानकर किया जाएगा कि जैसे वो गया ही नहीं था, वो अगर यहाँ रहता तो उसकी सैलरी इस समय क्या होती, उस आधार पर उसकी सैलरी जो है बनाई जाएगी। ही वुड हैव ड्रॉन इन कैडर पोस्ट नॉट इन एक्स कैडर पोस्ट, मतलब कैडर पोस्ट में अगर वो होता तो उसकी सैलरी क्या होती, उस आधार पर उसकी सैलरी जो है फिक्स की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सेम पोस्ट पे आता है, रिवर्जन उसका क्या होता है, सेम पोस्ट पे होता है, एक्स कैडर पोस्ट से जब वो पेरेंट डिपार्टमेंट में आएगा सेम पोस्ट पर उसका रिवर्जन होता है, तो ये ध्यान रखा जाए कि उसकी सैलरी जो है किसी भी तरीके से जो लास्ट ऑकेशन पर उसकी सैलरी थी उससे कम नहीं होनी चाहिए, और जो एक्स कैडर में उसमें जो टाइम पीरियड उसने जो मतलब यहाँ पर बताया है अपना टाइम पीरियड उसको काउंट किया जाएगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि ऑन रीअपॉइंटमेंट ऑन सेम पोस्ट आफ्टर ब्रेक इन सर्विस। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है ब्रेक इन सर्विस उसकी हो जाती है, सर्विस में हो जाता है ब्रेक, ठीक है, और फिर उसे रीएम्प्लॉय अगर उसे रीअपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो जो है जनरली उसे जो मिनिमम पे मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लेवल 1 पर था और उसे मान लीजिए ब्रेक इन सर्विस बीच में वो चला गया, उसी पोस्ट पर अगर वो दोबारा अप्लाई होता है मतलब रीअपॉइंटमेंट होता है तो उसे 18,000 रुपये बेसिक पे मिलेगा, मतलब लेवल 1 और सेल 1 का उसे जनरली मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है अगर मान लीजिए ब्रेक इन सर्विस हुआ है वो जो है इन दो कारणों से नहीं हुआ हो, किनसे, एक तो रिजिग्नेशन से और एक डिसमिसल, उसे डिसमिसल ना किया गया हो और उसने रिजाइन ना किया हो, तो इस केस में क्या है, तो ही बस ये वाला रूल फॉलो होता है कि कोई गवर्नमेंट रीजन है तो उसको जो है लास्ट ऑफिसर पर जो उसे सैलरी मिल रही थी तो उसे जो है ओल्ड टाइम मतलब उसे वही सैलरी दी जाएगी और उसका जो ओल्ड टाइम था वो भी जो है इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, ठीक है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, ध्यान समझिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी सर्विस में आ गया ब्रेक आने का कोई जो है जो रीजन था वो गवर्नमेंट रीजन था, ये रीजन नहीं था, ना तो उसने रिजिग्नेशन दिया था ना वो डिसमिसल हुआ था, तो उसको जो है जिस बेसिक पे से वो गया था, मान लीजिए उसका बेसिक पे हम कह सकते हैं 18,500 था, तो 18,500 ही उसका बेसिक पे होगा, और जो उसने टाइम जो पहले मतलब 1-1.5 साल वर्क किया था वो भी उसका जो काम जो है इंक्रीमेंट में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो इन कारणों कोई गवर्नमेंट रीजन से नहीं, किसी अन्य कोई उसमें जैसे डिसमिसल वगैरह या किसी रिजिग्नेशन देकर दोबारा आता है तो उसकी वो सैलरी फिर जो है मिनिमम पे से ही शुरू होती है, ठीक है, ये एक तरीका रहता है। इसके अलावा देखिएगा ऑन रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल, देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें पेनल्टी वाला केस पढ़ा था, ठीक है, यही सेम केस है, जब पेनल्टी लगती है लोअर स्टेज पर किया जाता है, उसका लोअर ग्रेड पर जो टाइम स्केल में उसका रिडक्शन किया जाता है, तो इन सब केस में एक ही चीज़ याद रखिएगा, पेनल्टी ऑर्डर जो होती है उसमें मस्ट क्लियरिटी होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, पेनल्टी का जो लोअर पे है उसका मतलब क्या उसका लोअर पे होगा, अफेक्ट क्या होगा, जो फ्यूचर इंक्रीमेंट उसे देने या नहीं देने, रिस्टोरेशन को इसका किस तरीके से किया जाएगा, अफेक्ट उसकी सीनियरिटी पे क्या पड़ेगा, उसकी सीनियरिटी मिलेगी वापस नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें जो है पेनल्टी ऑर्डर में क्लियरिटी लिखी हुई होंगी, ठीक है। ये इसका कोई ऐसा रूल नहीं कि ये रहेगा, उसमें पेनल्टी ऑर्डर देखकर ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिएगा पे रिवीजन ऑफ क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। ये मतलब ये है कि उनका पे रिवीजन कैसे किया जाएगा, जो क्वासी गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ में या स्टैट्यूटरीज में काम करते हैं, तो सेम देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लगते हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसमें ये क्या गया है कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, बट ओनली मेट दीज रूल्स, मतलब उन्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, सेम जॉब कंडीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, वर्क आवर्स है या फिर ओवर टाइम है या अन्य जो भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स अगर फॉलो करेंगे ये, तो जो है ये सारी जो भी मतलब ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन चूज़ करने का ये एक मौका नहीं मिलता, वो भी मिलेगा। इसके अलावा फंड डिडक्शन वगैरह पीएफ एनपीएस वगैरह भी कटेगा, ठीक है। और ये सब ऑटोमेटिक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई ऑटोनोमस बॉडी है और ये मान ली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर रही है तो ये इसके लिए सारे बेनिफिट्स या फिर मतलब सारे जो ये मतलब कंडीशन से सारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लगेंगी। इनमें क्या है, इनमें जो मिनिस्ट्री होती है रिलेटिव मिनिस्ट्री जिस डिपार्टमेंट की, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फाइनल अप्रूवल लेती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिएगा रूल्स फॉर टेक्निकल डिजिग्नेशन। देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो अगर टेक्निकल डिजिग्नेशन देकर आते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट,
टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब है अपना जो पुराना डिपार्टमेंट है, ओल्ड डिपार्टमेंट है, उससे थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, प्रॉपर चैनल जो है न्यू डिपार्टमेंट में आना। न्यू डिपार्टमेंट में प्रॉपर चैनल अगर वो आते हैं बाकायदा एनओसी लेकर और लीविंग लेकर, तो उनका कैसे फिक्स होगा ये समझिएगा। उसमें 3 बेनिफिट उनके लिए मिलते हैं। एक तो इन्हें पे प्रोटेक्शन मिलता है। पे प्रोटेक्शन का मतलब है जैसे कभी कभी क्या होता है, लेवल 6 से लेवल 3 पर भी आते हैं, लेवल 6 से लेवल 7 पर भी आते हैं, 7 पे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो हायर पे मिलेगा ही फिर। लेकिन अगर लेवल 6 से अगर मान लीजिए लेवल 2 पर या लेवल 3 पर आते हैं तो जो उनको क्या पे प्रोटेक्शन मिलता है। सैलरी नॉट बी रिड्यूस दैट वट अर्निंग ओल्ड, मतलब उन्होंने जो पुरानी सैलरी वो जो अर्न कर रहे थे उससे कम उनकी सैलरी नहीं होगी, उनको जो उनका पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, पर्सनल पे के हिसाब से किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बात की उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर प्रिजम्पटिव पे वगैरह जो है इन लो द सैलरी सम मैटर इन द, तो वही सेम तरीका है, उनको जो प्रिजम्पटिव पे वगैरह भी जो है सब सैलरी दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में जो पास्ट सर्विस काउंट होती है, ठीक है। आप टेक्निकल तरीके से अगर आप बताएं तो आपकी जो पास्ट सर्विस, आपकी जो लीव है या फिर आपको सर्विस है पूरी, वो सारी जो है यहाँ पर जो काउंट रहती है। देखिए इसमें लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये, जैसे उसकी जो ये पास्ट सर्विस काउंट होती है, ये मतलब पेंशन के लिए बेनिफिट रहती है, और ये रिटायरमेंट जो ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है, जो कि हम पेंशन रूल्स में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पेंशन एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए ये सारी सर्विस काउंट की जाती है, ठीक है। एनपीएस उसका ट्रांसफर हो जाता है। उसके अलावा जो है लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, जो लीव हैं वो लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। और अगला जो इसका इंक्रीमेंट होता है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होता है, उसकी तारीख जो पुरानी सर्विस जो है उसके समय को जो है काउंट किया जाता है, जो मतलब नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट इसके लिए भी जो पुरानी सर्विस काउंट के आधार पर ये इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो मिलते हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में भी आपकी सीनियरिटी थोड़ी सी बरकरार रहती है, तो इसी ये सब फायदे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट और देखिएगा, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट पीएसयू के अंदर था, ठीक है, पीएसयू से सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका ट्रांसफर आता है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है, एग्जाम निकाल कर वो आता है। और इस एग्जाम में एक चीज़ याद रखने वाली आप ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है वो मिनिमम एक्सपीरियंस जरूर मांगेगा, उसको मैं डिटेल नीचे बताऊंगा तो आप समझेंगे, तो यहाँ समझिएगा। तो उसे पे प्रोटेक्शन मिलेंगे, बेसिक और डीए का, जो डीए होगा बेसिक होगा उसका पे प्रोटेक्शन मिलेगा। कोशिश की जाएगी इसका यही बेसिक जो मतलब बेसिक और डीए मिलाकर उसका यही जो है बेसिक पे देखा जाए, ठीक है, पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो बेसिक को जो है सर्च किया जाएगा सेल में, अगर वो नहीं मिलता है तो जो है नेक्स्ट लो वाले में उसका पे फिक्स किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसका जो बेसिक हम मानते हैं 50,000 रुपये था, और कोई सेम कंडीशन एक में 49,000 रुपये या फिर 51,000 रुपये, तो उसको 49,000 पे फिक्स किया जाएगा, नीचे लो वाले पे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ओल्ड सैलरी जो उसकी जो है हाई थी, न्यू सैलरी जो है इसकी जो है न्यू सैलरी में मतलब उसको हाईएस्ट करने के लिए जो मैंने बताया मैक्सिमम जो बेसिक पे होता है उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, मैक्सिमम बेसिक पे उसका पे फिक्स कर सकते हैं, उसकी ओल्ड सैलरी कितनी भी हाई हो, ठीक है। हालांकि पर्सनल पे वगैरह से इसकी जो है इसकी भी पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा रूल अप्लाई कब होगा, इसमें ये ध्यान रखिए, रूल कब अप्लाई होगा, ये जो है जो वैकेंसी जो आती है उसमें मिनिमम एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया हो तो वो रूल अप्लाई होगा, मिनिमम एक्सपीरियंस के थ्रू उसके रिक्रूटमेंट हुआ हो। और अगर मिनिमम एक्सपीरियंस उस पोस्ट के लिए अगर नहीं है, उस पोस्ट के लिए अगर मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस मान लीजिए उस पोस्ट पर नहीं दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो अपनी इंटरेस्ट से आया होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट करता तो वो ट्रांसफर करके वो मतलब डेपुटेशन वगैरह करेगा, ये तो अपने इंटरेस्ट से एग्जाम निकाल कर भी आया है, तो ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, मिनिमम एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा तो ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे पीएसयू वाले, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और बाकी मैंने ये सारी सेल आपके लिए बताई दी, ये सारे नंबर्स आप थोड़े से बेसिक पे वगैरह याद रखेंगे। 18 इसमें जो है लेवल होते हैं टोटल 1 से लेकर 18 तक, 13 लेवल को 13 और 13A है, इसमें 2 हैं ये, ठीक है। और 2.5 लाख रुपये मैक्सिमम सैलरी है, कम से कम 18,000 रुपये इसमें सैलरी है, तो ये बेसिक पे हैं, ठीक है। बेसिक पे के ऊपर जो है डीए दिया जाता है, इसके ऊपर एचआरए दिया जाता है, इसके ऊपर टीए अकाउंट होता है, टीटीए मतलब ये डी ऑन टी अकाउंट होता है, तो इस तरीके से इसमें सैलरी बनती है, ठीक है। और ये पूरा आप चार्ट देख सकते हैं एक बार, ठीक है। और वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ डाउट अगर आपको लग रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए।